वास्तुशास्त्र में ऐसी चर्चा है कि भगवान महादेव से अनेकों वरदान प्राप्त कर जलंधर इतना मजबूत हो गया कि उसने तीनों लोकों में अपनी दबिश आरंभ की। तीनों लोकों के जीव इतने त्रस्त हो गए कि महादेव के शरण में गए और महादेव से उन्होंने जलंधर से मुक्ति का कोई मार्ग जानना चाहा। कालांतर में भगवान महादेव का भयंकर युद्ध जलंधर के साथ हुआ। युद्ध के क्रम में भगवान महादेव के शरीर से जो पसीना पृथ्वी पर गिरा उससे एक पुरुष का निर्माण हुआ। वह पुरुष इतना भूखा था कि उसने सभी जीवों का भक्षण शुरू किया और पृथ्वी लोक पर त्राहिमाम मच गया। पृथ्वी लोक पर त्राहिमाम मच गया तो पृथ्वी लोक के सभी जीव जंतु भगवान की शरण में गए और एक सभा आयोजित हुई देवलोक में यह निर्णय किया गया कि उस पुरुष को शांत किया जाए। उस पुरुष को शांत करने के लिए कुछ देवी देवता उस पुरुष के शरीर पर सवार हो गए। उस पुरुष को लिटा दिया गया और उनके शरीर पर जितने देवी देवता सवार हुए वे सभी वास्तु पद के नाम से जाने गए। आज हम लोग यह सीखने का प्रयास करेंगे कि वास्तुशास्त्र के नियमानुसार किस दिशा में कितने पद हैं और उसमें से किन पदों पर मुख्य द्वार स्थापित किया जाना चाहिए। सारे पद लाभ देने के योग्य नहीं हैं। जिन देवी देवताओं का जैसा स्वभाव है वैसा उन पदों से लाभ या हानि मिलती है। आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इसके बाद एक ऑडियो मिलेगा आपको जिसमें 81 वास्तु पद की चर्चा की गई है। उन 81 वास्तु पदों में कहाँ शयन कक्ष होना चाहिए, कहाँ मुख्य द्वार होना चाहिए, इसकी विशेष जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। हम आपको एक ऑडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। दैत्यों और दानवों के मानसिक प्रवृत्तियों के अध्ययन का अद्भुत शास्त्र वास्तुशास्त्र में आज हम सभी मुख्य द्वार कहाँ स्थापित होना चाहिए इस पर चर्चा करेंगे। वास्तुशास्त्र में किसी भी भूखंड का अध्ययन करते वक्त हमें यह विचार करना आवश्यक है कि हम उस भूखंड पर किस तरह की व्यूह रचना करने जा रहे हैं। यदि किसी भूखंड पर घर बनाने जा रहे हैं तो गृह निर्माण में 81 पद वास्तु का वर्णन आया है। किसी भी भूखंड पर काल्पनिक 9 टुकड़े कर देने हैं या उस भूखंड पर 9 लकीर खींचनी है पूरब से पश्चिम की ओर, समान दूरी पर 9 लकीर खींचनी है। फिर उत्तर से दक्षिण की ओर समान दूरियों पर 9 लकीर खींचनी है। इस तरह से 81 पद वास्तु का सृजन होता है। आइए हम सभी इन 81 पदों पर मुख्य द्वार स्थापित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कौन सा पद लाभदायक है और कौन सा पद हानिकारक है, आज इसका अध्ययन करेंगे। जब हम चारों दिशाओं में पदों का योग देखेंगे तो 9 पद पूरब दिशा में स्थापित है, 9 पद पश्चिम दिशा में स्थापित है, 9 पद उत्तर दिशा में स्थापित है और 9 पद दक्षिण दिशा में स्थापित है, ऐसा देखेंगे। ये चारों दिशाओं के 9-9 पद 36 पद स्थापित हैं। इन 36 पदों पर मुख्य द्वार
कहाँ स्थापित किया जाए ताकि जीवन कल्पवृक्ष हो जाए, आज हम इसकी विवेचना करेंगे। यदि वास्तुशास्त्र के अनुसार इन पदों पर मुख्य द्वार स्थापित किए जाते हैं तो निश्चित रूप से सुयोग स्थापित होगा। यदि वास्तुशास्त्र के अनुसार हम इन पदों पर मुख्य द्वार स्थापित नहीं करते हैं तो जीवन में बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए, समाज में जिन दर्शकों ने अपना मुख्य द्वार जिन पदों पर स्थापित किया है, आज इस वीडियो के माध्यम से आप ज्ञान की अकूत संपदा अर्जित करेंगे। हम आरंभ करते हैं ईशान से आग्नेय की ओर। ईशान उत्तर और पूरब के कोण को कहा जाता है। उत्तर और पूरब में जो कोण स्थापित है उसे ईशान कहा जाता है, और ईशान से आग्नेय यानी कि दक्षिण और पूरब के कोण के बीच में जो 9 पद हम लोगों ने जो अभी स्थापित किया है काल्पनिक, हम उन 9 पदों पर कहाँ मुख्य द्वार स्थापित होना चाहिए, आइए आज हम इसकी विवेचना करेंगे। ये 36 चारों दिशाओं के जो 36 पद हैं, 9 गुणे 4 बराबर 36, ये 36 पद भगवान वास्तुदेव का मंत्रिमंडल है। ये 36 पदों पर विभिन्न तरह के देवी देवता स्थापित होते हैं, जिसकी कहानी आपको पूर्व में ही सुनाई जा चुकी है। तो ईशान से जब हम आग्नेय की ओर प्रस्थान करते हैं तो प्रथम पद आता है शिखी। चूँकि ईशान से अनंत ऊर्जा का प्रवाह होता है, सृष्टि की उत्पत्ति यहीं से हुई है, भगवान सूर्यदेव भी यहीं से उदित होते हैं, इसलिए प्रथम दो पद पर मुख्य द्वार खोलने की मनाही की गई है। यहाँ से देवताओं का आगमन होता है। यदि शिखी प्रथम पद पर यदि हम मुख्य द्वार खोलते हैं तो अग्नि से क्षति होने का भाव उत्पन्न होता है, यानी कि अग्नि से क्षति होनी है, हानि होगा और हमेशा इसका भय बना रहेगा। उसके बाद द्वितीय पद आता है पर्जन्य। ये भी ईशान का पद है, दक्षिण की ओर बढ़ते हुए, उत्तर पूर्व से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए दूसरा पद। यह दुख और दरिद्रता का द्योतक है। यदि यहाँ हम मुख्य द्वार स्थापित करते हैं तो जीवन में दुख और दरिद्रता का आगमन होता है। तीसरा पद पूर्व उत्तर से जब हम दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो तीसरा पद है जयंत। वास्तुशास्त्र में यहाँ मुख्य द्वार स्थापित करने की व्यवस्था दी गई है। यहाँ यदि हम मुख्य द्वार स्थापित करते हैं तो हमें धन की प्राप्ति होती है। चौथा पद है इंद्र। यहाँ मुख्य द्वार स्थापित करने से राजकीय कृपा होती है, राजयोग होता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है और यश की प्राप्ति होती है। तो तीसरे पद और चौथे पद में मुख्य द्वार स्थापित करने की व्यवस्था दी गई है। पांचवा पद आता है सूर्य। इस पद पर मुख्य द्वार स्थापित नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा वास्तुशास्त्र में वर्णन है। यदि यहाँ मुख्य द्वार स्थापित होता है तो इस घर में के सदस्यों की भावना अत्यंत क्रोधी हो जाती है। ये ऐसे घर में रहने वाले लोग क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं। छठा पद यानी उत्तर पूर्व से छठा पद दक्षिण की ओर जो है, इसका नाम दिया गया है सत्य। यहाँ सत्य नाम के देवता विराजित हैं, और यदि यहाँ मुख्य द्वार स्थापित किया जाए तो घर में चोरी निश्चित रूप से होती है।
चोरी के कारण बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। 7वां पद है भृष देवता का। यहाँ यदि मुख्य द्वार स्थापित हो जाता है तो इस घर में रहने वाले लोग जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, हठ योग में हमेशा रहने वाले लोग होते हैं। और 8वां पद है अंतरिक्ष, यानी आकाश का पद है। यहाँ भी मुख्य द्वार स्थापित करने की मनाही की गई है। यहाँ भी यदि मुख्य द्वार स्थापित होता है तो चोरी ऐसे घरों में हो जाती है। 9वां पद है अनिल, यानी 9वां पद यानी कि दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व का जो ये 9वां पद है, यहाँ अनिल देवता निवास करते हैं। यहाँ गेट नहीं होना चाहिए, यहाँ मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। यहाँ संतान 9 के बराबर अल्प संतति होने का भय उत्पन्न होता है, योग बनता है। 10वां पद, अब हम उत्तर पूर्व की दिशाओं का अध्ययन कर चुके हैं। उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व आ गए। अब दक्षिण पूर्व से अब हम दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेंगे। 10वां पद है, यहाँ पूषा देवता निवास करते हैं। यदि यहाँ मुख्य द्वार है तो इस मकान में रहने वाले लोग, उनके अंदर में गुलामी की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, यानी जी हुजूरी में ही हमेशा उनका जीवन बीत जाता है। यहाँ भी मुख्य द्वार खोलने की मनाही की गई है। यहाँ मुख्य द्वार स्थापित नहीं होना चाहिए। 11वां पद है, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर अब हम लोग बढ़ रहे हैं। 11वां पद है, यहाँ बिठत देवता निवास करते हैं। यहाँ यदि मुख्य द्वार स्थापित हो जाता है तो भय और अवसाद हमेशा उत्पन्न होता है। यहाँ गौरतलब बातें ये है कि दक्षिण पूर्व से जो प्रथम और द्वितीय और तृतीय पद है, या दक्षिण पूर्व का जो 9वां पद है, इसके बारे में वास्तुशास्त्र में वर्णन है कि यहाँ गेट नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो रोग निश्चित रूप से प्रवेश करता है घर में। आप साधारणतया ऐसे घर में रहने वाले लोगों को लाइलाज बीमारियों से ग्रसित देखेंगे। यदि संसद में सरकार यह नियम बनावे कि इस कोण में मुख्य द्वार नहीं खोला जाए तो आप चौंकाने वाले परिणाम महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि लोगों में बीमार होने की स्थिति में कमी आ गई है। यहाँ लाइलाज बीमारियाँ आती हैं जो दवा से दब तो जाती हैं लेकिन ठीक नहीं होती, जैसे डायबिटीज़ और उस तरह की बीमारियाँ। आइए आगे बढ़ते हैं दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। 12वां पद है, यहाँ गृहस्थता देवता निवास करते हैं, यानी कि दक्षिण पूर्व से चौथा पद। दक्षिण के बारे में यह कहा गया है कि यहाँ गेट नहीं खोलना चाहिए, लेकिन यही एकमात्र चौथा पद है कि यदि यहाँ आपका मुख्य द्वार खुल जाता है तो अच्छे संतान और जीवन में हर तरह की समृद्धि आती है, हर तरह की समृद्धि। आप यदि यहाँ मुख्य द्वार खोलते हैं तो ऐसा वास्तुशास्त्र कहता है कि आपको जीवन में केवल तरक्की ही तरक्की होगी, समृद्धि ही समृद्धि होगी। आपको जब आपका कार्य दिवस होगा जिस समय, उस समय आपको पानी पीने का फुर्सत नहीं रहेगा। अतः वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण पूर्व से
दक्षिण पश्चिम की ओर जब हम बढ़ते हैं तो यह चौथा पद जो है यह मुख्य द्वार के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। दक्षिण में यही एक पद है जहां मुख्य द्वार खोला जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 13वां पद है यम देवता का पद। नाम से ही स्पष्ट है कि जहां यमराज निवास करते हैं, जहां यमराज स्थापित हैं, वहां मुख्य द्वार कदापि नहीं खोला जा सकता है। केवल जीवन में अशुभ फल ही मिलेंगे। इसलिए यहाँ आप मुख्य द्वार आपको खोलने की मनाही की गई है। ऐसे घरों में देखा गया है कि मंगलकारी कार्य नहीं होते हैं। किसी का शादी विवाह होना हो तो हजारों बार बाधा है। बिरले ही भाग्यशाली पुरुष होते हैं जो यहाँ मुख्य द्वार स्थापित करते हैं, तो उनके घर में बिना विघ्न के कोई काम सफल हो जाता है। यहाँ यम देवता निवास करते हैं, इसलिए यहाँ मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। 14वां पद है यहाँ गंधर्व देवता निवास करते हैं। यहाँ भी मुख्य द्वार खोलने की मनाही की गई है। यहाँ यदि मुख्य द्वार खुल जाता है तो ऐसे घरों में रहने वाले लोग कृतघ्न, किए हुए उपकार को नहीं मानने वाले लोग होते हैं। अतः ऐसे पद पर मुख्य द्वार खोलने की मनाही की गई है। इसके बाद अगला द्वार है 15वां द्वार भृंगराज। यदि यहाँ मुख्य द्वार हम स्थापित करते हैं तो जीवन भर धनहीनता के शिकार हो जाते हैं। यहाँ किसी भी सूरत में मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। 16वां स्थान है, इस पद पर मृग देवता निवास करते हैं। यह पद पुत्र के लिए अच्छा नहीं माना गया है। ऐसे मुख्य द्वार वाले भवन में रहने वाले गृह स्वामी के पुत्र का जीवन हमेशा लड़ाई झगड़े में ही बीत जाता है। अतः वास्तुशास्त्र में इस पद पर मुख्य द्वार खोलने की मनाही की गई है। अगला पद है 17वां पद। इसे यहाँ पितृ देवता निवास करते हैं। यदि यहाँ पर मुख्य द्वार स्थापित हो जाए तो गृह स्वामी को जीवन भर अनेकों प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। विभिन्न तरह की बाधाओं से उनका जीवन नरक बना रहता है। इसलिए दक्षिण पश्चिम के नैऋत्य के पहले जो यह पितृ पद आता है, यहाँ मुख्य द्वार खोलने की मनाही की गई है। 18वां जो पद है, यहाँ डौवारिक देवता निवास करते हैं। इसे नैऋत्य कोण कहा गया है और इस नैऋत्य कोण में यदि आपने मुख्य द्वार खोल रखा है तो सभी प्रकार की समस्याओं का जीवन भर सामना करना पड़ेगा। यदि आप भाग्य के प्रबल हैं तब भी आपको जीवन भर अपमानित होकर के रहना है। शत्रुओं से, अपने घर के लोगों से, सगे संबंधियों से, पृथ्वी लोक पर आपके संसर्ग में रहने वाले सभी लोगों से, इष्ट मित्रों से हमेशा अपजस का ही शिकार होना है। यदि ऐसा घर आपको कोई मुफ्त में भी दे और कुछ पैसा भी दे, तब भी ऐसे घरों में कभी भी अपना निवास स्थान नहीं बनाना चाहिए। अब हम लोग
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की दिशा में चलते हैं और इन दिशाओं में जितने पद आते हैं उन पदों पर मुख्य द्वार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसकी विवेचना करते हैं। 19वां पद आता है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर जब हम निकलते हैं तो 19वां पद आता है सुग्रीव। यहाँ सुग्रीव देवता निवास करते हैं और इस स्थान पर मुख्य द्वार खोलने की इजाज़त तो दी गई है। यहाँ यदि हम मुख्य द्वार बनाते हैं तो पुत्र व धन प्रदान करता है। यहाँ पर मुख्य द्वार हम स्थापित कर सकते हैं। यह द्वार मकान मालिक को समृद्धि प्रदान करता है। इसके बाद अगला द्वार आता है पुष्पदंत, यानी अगला जो पद है यहाँ पुष्पदंत देवता निवास करते हैं। यहाँ मुख्य द्वार होने पर मौद्रिक लाभ, एक खुशहाल और स्वस्थ परिवार दोनों सुनिश्चित ही प्रदान करता है, यश देता है, कीर्ति देता है और सभी प्रकार से यहाँ परिवार खुशहाल रहता है। अगला पद है 21वां पद, वरुण देवता यहाँ निवास करते हैं। यह धन और सौभाग्य दोनों प्रदान करता है। अगला जो पद है वह है असुर। यह नाम से ही जाहिर होता है कि यहाँ मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। यह असुर द्वार दुर्भाग्य का प्रतीक है और इस द्वार के बारे में यह प्रचलित है कि असुर देवता जहाँ निवास करते हैं वहाँ यदि आप मुख्य द्वार खोल लेते हैं तो यह राजकीय दंड प्रदान करता है। जेल या न्यायालय में दंड प्रदान तो निश्चित ही कर देता है। अतः असुर द्वार पर मुख्य द्वार बनाने की मना की गई है। अगला द्वार जो आता है 23वां द्वार, यह शोक द्वार है। यहाँ मुख्य द्वार नहीं खोलने की व्यवस्था दी गई है। यदि यहाँ मुख्य द्वार खुल जाता है तो वैसा नुकसान जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, दुर्भाग्य, धन हानि, हर तरह से नुकसान ही नुकसान होता है। अगला द्वार है 24वां द्वार। यहाँ पापे क्षमा देवता निवास करते हैं। यहाँ भी मुख्य द्वार नहीं खोलना है। यहाँ यदि मुख्य द्वार खुल जाता है तो रोग और दुख का कारण बनता है। 25वां जो पद है, यह पद रोग और यहाँ रोग देवता निवास करते हैं। यदि यहाँ मुख्य द्वार खुल जाता है, क्योंकि यहाँ मुख्य द्वार नहीं खोलना है, यदि मुख्य द्वार स्थापित होता है तो मृत्यु और गरीबी तो आनी है। यहाँ रोग आना है, यहाँ हत्या हो जानी है, अपहरण हो जाना है। इस तरह का भय का वातावरण हमेशा बना रहता है। अतः इस दिशा में तो निश्चित रूप से मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। अगला द्वार जो आता है यह 26वां द्वार है नाग। नाग द्वार पर यहाँ नाग देवता निवास करते हैं। इस पद पर शत्रु, अनादर और अपशकुन का भय बना रहता है। इस पद पर मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए।
अगला द्वार जो आता है यह मुख्य द्वार है। यहाँ मुख्य देवता निवास करते हैं। इसे मुखिया द्वार भी कहा गया है। यदि यहाँ आपका मुख्य द्वार स्थापित होता है, चूँकि यहाँ मुख्य द्वार खोलने की इजाज़त दी गई है, यहाँ मुख्य द्वार स्थापित किया जा सकता है। यदि हम यहाँ मुख्य द्वार स्थापित करते हैं तो आध्यात्मिक विकास होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है और धन की प्राप्ति होती है। 28वां द्वार है, इसे 28वां जो पद है, यहाँ भल्लाट देवता निवास करते हैं। इस पद पर सभी प्रकार से सुख संपदा, धन और ऐश्वर्य का आगमन होता है। यहाँ मुख्य द्वार बनाने की व्यवस्था दी गई है। वास्तुशास्त्र में जो अगला पद आता है उत्तर दिशा में, यह पद है कुबेर द्वार है। 29वां पद कुबेर द्वार। यहाँ मुख्य द्वार की इजाज़त दी गई है। यहाँ यदि मुख्य द्वार स्थापित हम करते हैं तो संतान जो होता है वह बहुत आज्ञाकारी होता है, धन की समृद्धि करता है और हर प्रकार से अच्छा करता है। अगला द्वार जो है वह अगला जो पद है वह भुजंग, यहाँ देवता निवास करते हैं। यहाँ मुख्य द्वार खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है। यदि मुख्य द्वार यहाँ खुलता है तो कलह की प्रबल संभावना बनी रहती है। गृह स्वामी का हमेशा पुत्र से ही कलह की संभावना बनी रहती है। अगला जो पद है, इस पद को अदिति यहाँ निवास करती हैं। यहाँ यदि मुख्य द्वार स्थापित हो जाए तो गृह स्वामी की दुश्मनी अधिकाधिक लोगों से हो जाती है। जीवन में विभिन्न प्रकार के बाधाओं का सामना करना पड़ता है। खास करके इस द्वार के अंदर रहने वाली स्त्रियां हमेशा परेशान रहती हैं। अगला जो पद है, सबसे अंतिम पद उत्तर दिशा में, उत्तर पूर्व के दिशा में, वह है दीति द्वार। यहाँ दीति देवी निवास करती हैं और इस पद पर यदि मुख्य द्वार स्थापित हो जाता है तो रोग, विभिन्न तरह के कार्यों में रुकावट आती है। हमेशा निर्धनता का आगमन होते रहता है, यानी यह मुख्य द्वार निर्धन बनाता है। इसलिए मुख्य द्वार स्थापित करते समय हमें हमेशा वास्तु शास्त्र के सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए। गांव, नगर, राजमहल में 64 कोष्ठों का वास्तु पूजन का विधान दिया गया है। 81 पदों का वास्तुमंडल साधारणतया चलन में है। वास्तुशास्त्र में 49 पदों से 1000 पदों का वर्णन आया है और उन सभी पदों पर, इन जगहों पर मुख्य द्वार बनाने की इजाज़त दी गई है। आज इतना ही। फिर नए अंक में नई नई बातों को लेकर के हम आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय हिंद।